जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज मोक्षदा एकादशी व्रत के संबंध में कुछ चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम सब मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो यह मोक्षदा एकादशी कल अर्थात 22 दिसंबर को स्मार्त संप्रदाय के द्वारा मनाई जाएगी अथवा 23 दिसंबर को वैष्णव लोगों के द्वारा मनाई जाएगी। तो कभी कभी मन में संशय उठता है कि स्मार्त और वैष्णवों में क्या अंतर है। तो देखिए, शास्त्रों में बतलाया गया है स्मार्त अर्थात जो गृहस्थी भगवान के भक्त हैं वह स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले हैं। जो पंचदेवों के उपासक हैं उन सबको स्मार्त कहा गया। तो पंचदेवों के उपासक पंचदेव कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले भगवान सूर्य, भगवान गणेश जी, भगवती, विष्णु और शिव, इन पांचों देवों के उपासकों को गृहस्थी कहा गया, स्मार्त कहा गया। तो जितने भी गृहस्थी हैं सामान्यतः उनको स्मार्त ही कहा जाता है, जो वैष्णव गुरु से दीक्षित ना हो। किंतु जो वैष्णव गुरुओं से दीक्षित हैं वो वैष्णव संप्रदाय को माना जाता है। तो इसलिए जितने भी स्मार्त भक्त हैं, स्मार्त संप्रदाय के जितने भी भक्त हैं वह कल इस व्रत को श्रद्धाभाव के साथ करें, और वैष्णव संप्रदाय वाले परसों अर्थात 23 दिसंबर को इस व्रत को करेंगे। तो किसी भी प्रकार का संशय ना रखते हुए, देखिए भगवान तो कह रहे हैं जिस दिन मुझे भज लो श्रद्धा भाव के साथ। अब कई लोग कहते हैं कि 10वीं युक्त एकादशी को नहीं करना चाहिए, किंतु स्मार्त संप्रदाय के लिए कहा गया है कि हमें पारायण के लिए द्वादशी तिथि चाहिए ही चाहिए। एकादशी का पारायण द्वादशी तिथि को कर लिया जाए। तो इसलिए परसों हमको द्वादशी तिथि मिलती है 23 तारीख को, किंतु 24 को हमें द्वादशी तिथि ना मिलने के कारण कल हम इस व्रत को करेंगे 22 को। अगर हमको 24 को द्वादशी एक मुहूर्त क्षण के लिए भी मिल रही होती तो 23 को इस व्रत को किया जाता। तो पारायणा देखा जाता है कि पारायणा के लिए हमको द्वादशी तिथि मिल रही है या नहीं। स्मार्त संप्रदाय के लिए ये नियम है। आप भागवत जी को सुनिए, भागवत जी में दृष्टांत आते हैं। तो कई जगह दृष्टांत आया है इस चीज का। तो इसलिए स्मार्त संप्रदाय के लोग कल इस व्रत को बिना किसी शंका के कर सकें। और गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन संशयो आत्मा विनश्यति, कि मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखते हुए भगवान का पूजन किया जाए, भगवान को भजा जाए। जिस दिन भगवान को भज लिया जाए। एक कोई वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे, तो उनसे किसी ने एक दिन पूछ लिया कि महाराज जी आप ये बताइए कि एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, पहले दिन या दूसरे दिन? तो वो कहने लगे कि पहले दिन ही कर लेना चाहिए। तो जिसने पूछा जिज्ञासावश पूछ बैठा कि महाराज जी आप तो वैष्णव संप्रदाय के हैं, वैष्णव संप्रदाय का व्रत तो दूसरे दिन होता है। तो उन्होंने क्या पता जिंदगी में दूसरा दिन आएगा या नहीं आएगा। तो जिस दिन मिले उस दिन कर लो, दूसरे दिन भी किया जाए, कौन रोक रहा है? 2 दिन कर लीजिए। यदि इतनी श्रद्धा है भगवान के प्रति तो पहले दिन भी कर लीजिए, दूसरे दिन भी कर लीजिए, कोई संशय नहीं। तो उन्होंने कहा पहले दिन भी कर लो, दूसरे दिन भी कर लो। अच्छा है, भगवान का नाम 2-2 दिन भजने का सौभाग्य मिलेगा, 2-2 दिन भजने का फल मिलेगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, 2-2 दिन भजने का फल मिलेगा। तो मोक्षदा एकादशी के व्रत को बिना किसी संशय के स्मार्त संप्रदाय वाले कल एवं वैष्णव संप्रदाय वाले परसों इस व्रत को करें। जो गृहस्थी भी वैष्णव गुरुओं से दीक्षित हैं उनको भी वैष्णव ही कहा गया, क्योंकि जो आपके गुरु जी का संप्रदाय है वही आपका संप्रदाय माना जाएगा। तो जो गृहस्थी किसी वैष्णव संत के द्वारा दीक्षित हैं वह निसंकोच परसों इस व्रत को करें।
कल करना चाहे तो कल भी, जैसा मैंने कहा कि कल और परसों दोनों दिन किया जा सकता है, कोई संशय नहीं। भगवान का नाम तो अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उसका फल उतना अधिक हो जाएगा। अधिकस्य अधिकम फलम कहा गया है शास्त्रों में भैया। तो बिना किसी संशय के, बिना किसी मन में कोई शंका रखते हुए इस व्रत को आप सब करें। मोक्षदा एकादशी आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली हो, भगवान को प्रदान करने वाली यह मोक्षदा एकादशी आपके जीवन में बने। और एकादशी का जो वास्तविक अर्थ है, एकादशी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, यह सब नारायण को अर्पित करना, वास्तव में यह एकादशी है। तो जिस दिन जीवन में यह एकादशी आ गई, यह 11 चीजें हमने नारायण को अर्पित कर दी, देखिए ये होता ही नहीं। कर्मेंद्रियां हमारी इसी संसार में घूम रही हैं, ज्ञानेंद्रियां इसी संसार में घूम रही है, मन इस संसार में हर जगह घूम रहा है, तो भगवान को तो अर्पित है नहीं। तो यह चीजें सब भगवान को अर्पित हो जाएंगी। तो उस दिन वास्तव में एकादशी हो जाती है, वह किसी भी दिन हो सकती है। तो मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखते हुए कल और परसों इस व्रत को किया जाएगा। कल स्मार्त संप्रदाय के और परसों वैष्णव संप्रदाय के लोग इस व्रत को करेंगे। तो मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखते हुए नारायण का ध्यान, दामोदर का ध्यान, भगवान के स्वरूपों का ध्यान आप सब कीजिए। भगवान को तुलसी दल, तुलसी मंजरी नैवेद्य के रूप में फलाहार कल अर्पित कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। बहुत सुंदर समय आ रहा है। तो इस प्रकार हम सबके जीवन में यह क्षण नित्य आते रहे, प्रति क्षण आते रहे। हर मास में वैसे 2 एकादशियां हैं, हम तो कहते हैं प्रत्येक दिन एकादशी हो जाए, अच्छा है। भगवान का नाम जितना अधिक से अधिक हो जाए। सामर्थ्य हो तो व्रत करे, सामर्थ्य ना हो तो भोजन किया जाए, चावल का त्याग हो, फलाहार करें। फलाहार करने का भी सामर्थ्य ना हो तो भोजन करें, एक समय भोजन करें। एक समय भोजन करने का भी इतना शरीर में इतना सामर्थ्य ना हो तो 2 समय भी भोजन करें, 3 समय भी भोजन कर लीजिए भैया। लेकिन भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान के नाम को छोड़ना नहीं, भगवान के नाम का निरंतर सुमिरन बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही। पुनः किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।